फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस सक्सेस पर। और आपके लिए यहां पर प्रतिदिन ईबीएस और सीडीपी की क्लासें दी जा रही हैं, जो आपकी परीक्षा 2026 में यूपीटीईटी की होने वाली है। उसके लिए वन लाइनर सीरीज अभी चलाई जा रही है। आपकी थ्योरी की डिटेल्स क्लासें जल्द ही आपके लिए मिलेंगी। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब और शेयर करिए और कमेंट्स भी करिए। चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? WM एडम्स हैं। ग्रीन वॉशिंग क्या है? तो ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? उपभोक्ताओं से किया गया एक भ्रामक वादा होता है। उपभोक्ताओं से किया गया एक भ्रामक वादा है। जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रेटन ने सन 1865 ईस्वी में। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में। एक प्रश्न पहले की परीक्षाओं में, टीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है? अर्नेस्ट हैकेल ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी? एजी टॉन्सले महोदय ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी? एजी टॉन्सले महोदय जी ने। पारिस्थितिकी किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है? तो जीव तथा वातावरण। जीव तथा वातावरण के मध्य पारिस्थितिकी समुदाय पारस्परिक संबंधों क्या है? अध्ययन कहलाता है। स्वपोषित संगठक यानी स्वपोषित जो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वे घटक जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा अपना भोजन स्वयं से उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वपोषित संगठक। क्या कहते हैं उन्हें? स्वपोषित संगठक। उपभोक्ता कंज्यूमर क्या होते हैं? तो जो स्वपोषित पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं, इन्हें ही उपभोक्ता या द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। ऐसे जीव जंतु जो प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं या स्वपोषी होते हैं, उनके द्वारा या उनसे प्राप्त भोजन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उत्पादकों से जो द्वितीयक उत्पादक होते हैं वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, जो स्वपोषित पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं, इन्हें ही उपभोक्ता या द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। वियोजक डीकम्पोजर या अपघटक क्या कहलाते हैं? वियोजक किन्हें कहते हैं या अपघटक क्या कहलाते हैं? वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधे, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर उन्हें नष्ट वियोजित करते हैं। यानी कि जो जीव जंतु क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके शरीर के ऊपर ये आते हैं और उसे क्या कर देते हैं? उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं, उसे सड़ा गला देते हैं। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? वियोजक या फिर अपघटक कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाता है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? घास स्थल, वन तथा मरुस्थल जो आपके स्थलीय क्षेत्र पर पाए जाते हैं, जैसे कि घास स्थल, वन तथा मरुस्थल, ये क्या कहलाते हैं? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो झील, नदियाँ तथा समुद्र, इनमें जो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है उन्हें कहते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। भाई, धान का खेत कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है? यह प्रश्न यूपीटीटी की परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है कि धान का खेत क्या कहलाता है। तो धान का खेत कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है? यह एक मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? मानव के द्वारा निर्मित किया गया एक कृत्रिम रूप से पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। आइए देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो यह होता है स्थलीय, जलीय और मानवीकृत। यानी कि मानवीकृत को हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र भी बोलते हैं। स्थलीय में हम बात करते हैं तो वन आ जाता है, घास स्थल आ जाते हैं, मरुस्थल आ जाता है। स्थलीय पारितंत्र के अंदर वन, घास स्थल और मरुस्थल आ जाता है। जबकि जलीय में एक होता है अलवड़ीय जल, एक होता है लवणीय जल। अलवड़ीय जल यानी कि जो जहाँ पे उसमें कार्बन क्लोराइड की मात्रा नहीं पाई जाती है और जल जो होता है वह खारा नहीं होता है।
लवणीय जल क्या होता है? जिसमें लवण की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि सॉल्ट उसमें पाया जाता है और जल कैसा होता है? खारा होता है। अलवणीय जल में देखो तालाब, झील, झरना, जबकि लवणीय जल में आ जाता है लवण, झील, ज्वार, नदमुख और समुद्र। मानवीकृत में पूछा जाता है तो जीवशाला, जैसे कि एक्वेरियम आ जाता है आपका, ये मछली जो जार में बंद होती हैं मछलियों का पारिस्थितिकी तंत्र आ जाता है। अंतरिक्षयान आ जाएगा। कृषि खेत, जैसे कि धान का खेत, तो ये सब क्या है? मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्र। आगे बात करते हैं। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार पाया जाता है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थायी होता है और सबसे इसका विश्व में प्रथम स्थान होता है, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो होता है वह सर्वाधिक होता है। सबसे अधिक स्थिर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है सागरी महासागरी पारितंत्र। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे अधिक स्थिर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है सागरी महासागरी पारिस्थितिकी तंत्र। समुद्री जल में लवणीय जल का प्रमुख कारण क्या होता है? तो समुद्री जल में लवणीय जल का प्रमुख कारण होता है उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिससे जो जल होता है वह कैसा होता है? खारा होता है। जहाँ जीव रहता है उस जगह को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम आवास, हैबिटेट। जहाँ जीव रहता है उस जगह को क्या कहा जाता है? आवास कहा जाता है। बगीचा, खेत, धान का खेत किस पारितंत्र के उदाहरण है? तो बगीचा हुआ, खेत हुआ, धान का खेत हुआ, तो यह मानव के द्वारा निर्मित कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण हैं। वन, तालाब, झील किस पारितंत्र के उदाहरण है? तो यह एक प्राकृतिक पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण होते हैं। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? समुद्री जल सबसे अधिक स्थिर और सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो समुद्री जल सबसे बड़ा स्थायी स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। खाद्य श्रृंखला से क्या तात्पर्य? तो खाद्य श्रृंखला से हम समझते हैं खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का ऐसा क्रम होता है जिसमें किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसमें क्या होता है? जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक, तृतीयक और अपघटक, तो इसमें एक क्या होती है? कड़ी सी बनी होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीवों को ऊर्जा का प्रवाह करता है, यानी ऊर्जा ट्रांसफ़र करते हैं। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो इसमें एक दिशीय होता है। इसमें क्या होता है? एक दिशीय होता है। सबसे पहले सौंपों से तैयार प्राथमिक उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अपघटक। ये क्या होती है? एक सीरीज, एक श्रृंखला चलती रहती है। घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है आपके लिए। घास जो क्या होते हैं? एक उत्पादक के रूप में काम करते हैं, या फिर हम उन्हें बोल सकते हैं स्वपोषित। इसके बाद टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता, सर्प क्या होगा? तृतीयक उपभोक्ता। और सर्प को खाएंगे जैसे कि चील, बाज, ये खा लेते हैं तो क्या कहलाते हैं? अपघटक, या सफाई करता भी इन्हें कहा जाता है, मिट्टी का सफाई करता। ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? ये लिंडमैन महोदय हुए हैं। तो लिंडमैन महोदय ने ये ऊर्जा का 10% नियम दिया है। आपके लिए सीरीज पर्यावरण की वन लाइनर प्रश्न सीरीज चलाई जा रही है। आपकी जल्दी थ्योरी क्लास भी इसी चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, बिल्कुल फ्री। आप लोग निश्चिंत होकर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही मेहनत करके ये नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। आप लोग परीक्षा में जब बैठेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि इस श्रृंखला से आपके 20 से 25 प्रश्न यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।